अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इसकी जानिब से इंटरव्यू के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें पार्ट 1 कवर कर चुका हूं। पार्ट 2 जो है वो वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास हमने जो है वो 4 क्वेश्चन कवर किए थे, तो आज जो है वो हमारे पास 5th क्वेश्चन है। ठीक है ना जी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये लाज़मी पूछा जाएगा, हर बच्चे से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपनी कोई सी जो 5 खूबियाँ बताएँ। वो ये भी पूछ सकते हैं अपनी कोई 2 खूबियाँ बताएँ, ये भी पूछ सकते हैं कोई अपनी 3 या 4 जितनी भी हैं, ठीक है, वो खूबियाँ बताएँ। ठीक है? अब आपने जो है वो खूबियाँ बतानी है जिसका पॉज़िटिव वे जाए, ठीक है? ना कि नेगेटिव वे, ठीक है? खूबियों में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो ये होती हैं कि सर जो मैं अगर आपने झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, उनको भी पता होता है कि आप क्या हैं, ठीक है? अब ये नहीं आपने बताने चले जाना जी मैं सर तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ता हूँ, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, ठीक है? और इसके अलावा जो है वो मैं ज़िक्र बहुत करता हूँ, दुरूद शरीफ बहुत पढ़ता हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर ही आपने सच बताना है, अगर नहीं पढ़ते नमाज़ वग़ैरह तो आपने बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, ठीक है? तो 5 खूबियाँ ये बतानी है, सर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मेरी ये खूबी ये है कि मैं अज़ान जो होती है वो बहुत जो है वो मैं कभी भी जो है वो बोलता नहीं हूँ, अज़ान के दौरान ख़ामोश होके सुनता हूँ, ठीक है? चाहे मैं सर अगर नमाज़ ना भी पढ़ूँ लेकिन अज़ान जो है वो मैं जो है वो ख़ामोश होके सुनता हूँ, ये मेरी एक खूबी है। तीसरी खूबी मेरी ये है कि मैं झूठ कभी नहीं बोलता, ठीक है? तो अगर आप झूठ वाक़ई नहीं बोलते तो आपने वहाँ पे यही बताना है। अपने आप में आपने खूबियाँ देखनी है, कौन-सी खूबियाँ हैं। देखिए मैं तो नहीं बता सकता आप में क्या खूबी हैं, ठीक है? तो ये आपने अंदर ढूँढनी है और लिखनी है वर्क पर, ठीक है? आगे क्वेश्चन 6 नंबर पर है कि अपनी कोई-सी जो है वो 5 ख़ामियाँ बताएँ। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फँस जाते हैं। वो कैसे? वो इस तरीके से वो सच चीज़ें जो है वो बता देते हैं। आपने वो चीज़ें बिल्कुल नहीं बतानी जो नेगेटिव वे की तरफ आपको लेके जाएँ, आपके नंबर जो है वो कट हो जाएँ। आपने वो चीज़ें बतानी हैं जो रियल में ठीक है आप करते हैं। देखें दूसरी बात ये है कि 5 खूबियों में क्या-क्या ख़ामियाँ जो हैं वो हो सकती हैं हमें। और ये भी हो सकती हैं कि सर मुझे जो है वो तेज़ चलने की आदत है, मेरी ये ख़ामी है, आहिस्ता चलना चाहिए, ठीक है? इसी तरह की चीज़ें बतानी हैं जो पॉज़िटिव वे की तरफ लेके जाएँ, ना कि नेगेटिव वे की तरफ, ठीक है ना? अब ये नहीं आपने बताने लग जाना जी मैं बहुत गाली निकालता हूँ और इसके अलावा जो है वो ये अदर मामलात हैं, ठीक है? ये साइड पर रख देने हैं मामलात, ठीक है? ये हर जो है वो जगह ये सीन होता है, तो ये चीज़ें नहीं आपने बतानी। आपने वो चीज़ें बतानी हैं जो पॉज़िटिव वे की तरफ जाएँ, मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर पर हमारे पास वो है कि हमें आपको क्यों मुंतखब करना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे आपने जो है वो बी कॉन्फिडेंस लेवल अपना बहुत ज़्यादा बरकरार रखना है और जो भी शख्स आपसे बात कर रहा है, ठीक है? यानी इस तरह आपसे बात करेंगे। अगर एक शख्स ने बात की तो बीच में अगर आपने आंसर दिया, आंसर देते ही दूसरा शख्स बोलेगा। फिर आपने फ़ौरन उसी की तरफ देखना है, ठीक है? अपना चेहरा उसी की तरफ देखना और आपने आइज़ में आइज़ डाल के बिल्कुल बात नहीं करनी, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लूज़ हो जाएगा। आपने जिससे भी बात करनी है उसके जो है वो आपने हेड पे देख के बात करनी है, माथे पर देख कर बात करनी है, ठीक है ना? आइज़ में आइज़ डालेंगे, पहली दफ़ा जिससे भी मुलाकात होती है तो कॉन्फिडेंस लूज़ होगा और वहाँ पे पहले ही आप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बॉडी लैंग्वेज और बोलने में आप घबराहट जो है महसूस करेंगे। तो आपने जो है वो बिल्कुल भी जो है वो डिप्रेशन में नहीं आना और इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं घबराना आपने। बस यही देखें, आपने ये नहीं कहना कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, आपने ये सोचना है कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ, ठीक है? अगर पास हो गया तो ठीक है, फ़ेल हो गया तो नो इश्यू, ठीक है ना जी? तो आप आपने इसका आंसर क्या देना है कि हम आपको मुंतखब क्यों करना चाहिए? तो आपने कहना जी सर मैं इस जो है वो सीट के लिए अब कोई भी सीट हो सकती है जिस सीट पे आपने अप्लाई किया है, ठीक है? तो आपने कहना सर मैं इस सीट के लिए काबिल हूँ, ठीक है? और मुझे लगता है कि मैं ये सीट हासिल कर सकता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को सरअंजाम जो है वो दे सकता हूँ, ठीक है? इसलिए मुझे ये सीट चाहिए, ठीक है ना जी? तो आपने ये देखें ना पॉज़िटिव वे गया और पॉज़िटिव क्वेश्चन जो है वो ना आपकी तरफ से कोई नेगेटिव मार्किंग हुई, ना उनकी तरफ से। अच्छा जी। आगे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेंगे कि अगर हम आपको सिलेक्ट ना करें, बाद में ये पूछ सकते हैं आपसे,
हमें आपको क्यों मुंतखब करना चाहिए? तो आपने कहना जी कि मैं सर इस पोस्ट के लिए जो है वो अहल हूँ, मुझे लगता है कि मैं इस पोस्ट को, जैसे मैंने पहले बताया आपको। और अगर दूसरा बंदा पूछेगा आपसे, ठीक है, ये क्वेश्चन वही बंदा भी पूछ सकता है या बंदी पूछ सकती है कि अगर हम आपको सिलेक्ट ना करें तो आप क्या करेंगे? तो आपने फिर ये नहीं कहना जी सर मैं जो है फिर और कोई जॉब ढूँढ लूँगा या मैं पहले से कोई जॉब कर रहा हूँ तो फिर वही जॉब कंटिन्यू करूँगा, नहीं। आपने कहना सर अगर मैं इस बार सिलेक्ट ना हुआ तो इंशाल्लाह मैं जो है वो नेक्स्ट बार ट्राई करूँगा, नेक्स्ट बार अप्लाई करूँगा और इंशाल्लाह मैं इसी पोस्ट को हासिल करके ही रहूँगा। अब अगर आप ये बात कही ना, तो एक जो है वो इम्प्रेशन जाना है उन पे कि यार नहीं ये बच्चा जो है वो इसमें कुछ दम है, ठीक है? तो फिर आपको जो है वो ज़्यादातर चांसेस आपके पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे आपको। वहाँ पे नंबर काउंट होते हैं आपके, नेगेटिव भी मार्किंग होती है और पॉजिटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है ना? अच्छा, अब ये बात करके फिर दूसरा बंदा आपसे ये पूछ सकता है जी कि अगर हम आपको सिलेक्ट कर लें तो फिर आप क्या करेंगे सबसे पहले? तो आपने कहना जी अगर आप जो है वो मुझे सिलेक्ट कर लें, पहले तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, ठीक है? और इसके बाद जो है वो मैं ट्रेनिंग में अपनी जो है मुकम्मल जो है वो हदायत हासिल करूँगा, मुकम्मल रहनुमाई हासिल करके अपने मुल्क के लिए जो है वो मैं ड्यूटी सरअंजाम दूँगा और इंशाल्लाह मुझे यकीन है मैं अपने ईमानदारी तरीके से ड्यूटी सरअंजाम दूँगा और बहुत आगे जाऊँगा इस डिपार्टमेंट में, ठीक है ना जी? अब आपने ये बात कर दी, देखिए मैं बातें भी साथ-साथ बता रहा हूँ, क्वेश्चन अकेले नहीं बता रहा। आप अपने ज़हन में भी जो कुछ पॉज़िटिव वे आपके अंदर आ रहे हैं, तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें मैं ही बता रहा हूँ, वही आपने वहाँ पे बतानी है। वो आपने अपने हिसाब से बतानी है, अपने जो है वो बॉडी लैंग्वेज से बतानी है, अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से बतानी है। शायद क्या पता आप मेरे से भी अच्छा वहाँ पे परफ़ॉर्म कर जाएँ, जो बातें मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छी बातें आप जो है वो वहाँ पे कर सकें। लेकिन पहले आपकी जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए ये सारे क्वेश्चन की, ठीक है? ताकि आप फौरी तौर पर आंसर दें। अगर आप पहले तैयारी नहीं करते, तो मसला ये बनेगा फिर आप सोचने लगेंगे कि मैं अब क्या बताऊँ? देखिए, अगर आपको पता ही नहीं है आपकी खूबियाँ क्या हैं आपके अंदर या ख़ामियाँ क्या हैं, तो वो पूछेंगे तो आप सोचने लग जाएँगे। अगर आप यहाँ से ही जो है वो प्रैक्टिस करके जाएँगे तो ज़ाहिर बात है आप फ़ौरन बोलेंगे, उनको भी पता होगा कि यार बच्चा प्रिपेयर्ड है, ठीक है, अच्छे तरीके से अपनी जो है वो प्रिपरेशन करके आया है और मैच्योर है, ठीक है ना जी? अच्छा जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि आपकी पसंदीदा जो शख्सियत है वो कौन-सी है और क्यों? अब आपने जो है वो फ़ौरी तौर पर नहीं बता देना। अब आपने जो भी आपकी पसंदीदा शख्सियत है वो अल्लामा इकबाल है, ठीक है? या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है? या इसके अलावा जो है वो अदर कोई भी पर्सनैलिटी है जो दीन के मामले में या अदर जो आपको पसंद हैं, ठीक है? तो आपने उनके बारे में मुकम्मल हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? ऐसे ही नहीं आपने बता देना। देखें, अगर आपसे वो पूछें जी आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन-सी है, तो आपने कह देना जी कि आपने कह दिया कि जी कि कायद-ए-आज़म। वो फिर कायद-ए-आज़म के टॉपिक की तरफ आएँगे। ये टॉपिक बढ़ाने की बात करेंगे यानी आपकी बात को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आपकी पसंदीदा शख्सियत कायद-ए-आज़म है, तो ज़ाहिर बात है आपको फिर उनके बारे में सारी इल्म होना चाहिए। कब पैदा हुए, कहाँ पे पढ़ाई की, कौन-सी सियासत में हिस्सा लिया, कौन-सी पार्टी जॉइन की, कब वफ़ात पाई, ठीक है? और किस तरह जो है वो इन्होंने मायदे तय किए और इन्होंने जो है वो सियासत में कब हिस्सा लिया, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। फिर ही आप कहना अदरवाइज़ नहीं। अगर आपको पता ही नहीं है, आप बस ये कह दिया जी मेरी फ़ेवरेट पसंदीदा कायद-ए-आज़म है, तो वो पूछ लेंगे जी कायद-ए-आज़म की वफ़ात कब हुई? अब आपको वफ़ात का ही ना पता होगा तो पसंदीदा शख्सियत क्या हुई आपकी फिर मुझे बताएँ, ठीक है? वहाँ पे फिर आपने नेगेटिव नंबर जो है वो अपना दे दिया उनको, यानी आपने मौका दे दिया कि वो आपके जो है वो नंबर को जो है वो काटें, ठीक है ना? यानी नेगेटिव मार्किंग आपकी की जाए। आपने ये मौका बिल्कुल नहीं आने देना, यानी उनसे आपने 2 कदम आगे चलना है। वो सिर्फ़ आपकी पर्सनैलिटी देखेंगे, आपके बोलने का अंदाज़ देखेंगे, कुछ आपसे जो है थोड़े-से सवाल करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही सवाल एक ही स्टूडेंट से करते रहेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन हैं, इन्हीं में से पूछे जाएँगे, कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन पूछे हर स्टूडेंट से ही जाएँगे ये सारे सवालात। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं जी कि आपको किस चीज़ से डर लगता है और क्यों? ठीक है, अब ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है?
अब आप ये जो पॉजिटिव वे की तरफ जाएँ तो दुनियावी चीज़ से भी अगर डर लगता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं जी सर मुझे सांप से डर लगता है, या कोई भी जानवर हो गया या कोई भी चीज़ होगी उससे डर लगता है। अगर आप इस्लाम की तरफ जाएँ तो आपने कहना अगर आपको इस्लाम के रिलेटेड नॉलेज है तो फिर ही आपने दीन की तरफ जाना है। आपको किस चीज़ से डर लगता है और क्यों? आपने कहना जी मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत डर लगता है, लेकिन वो तो ज़ात पाक है, हम सब के गुनाह बख्शने वाला है, लेकिन डर लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सर गुनहगार हैं, ठीक है? और हम दुनियावी कामों में जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं और उसको भूल गए हैं। हम नमाज़ भी पढ़ने जाते हैं तो सिर्फ़ हम जो है वो अपने लिए ही पढ़ने जाते हैं, माँगने के लिए पढ़ने जाते हैं। कभी हमने जो है वो अल्लाह ताला को राज़ी या अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नमाज़ नहीं पढ़ने गए। तो इसी वजह से मुझे डर लगता है रोज़े महशर में हमारा जो है वो क्या होगा? अल्लाह पाक हम सबको जो है वो अपनी जो है वो हिदायत का जो रास्ता दिखाए, ठीक है? तो इस तरह के सवालात कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल आपने तभी करना है अगर आपको दीन के बारे में नॉलेज है, इस्लाम के बारे में थोड़ी बहुत ही नॉलेज है, ठीक है? यानी फिर अगर आपने ये टॉपिक टच कर दिया तो फिर वो दीन के टॉपिक पर आ जाएँगे। यानी जो आप अपने अल्फ़ाज़ अपने मुँह से अदा करेंगे वो उसी टॉपिक को टच करेंगे। ये आप बात याद कर लें, ठीक है ना? वो खुद से कुछ भी नहीं पूछेंगे। मैंने कहा नहीं आपकी शख्सियत को देख के ही वो आपसे सवालात करेंगे। जो आप मुँह से बोलेंगे, जो गलती करेंगे उसी गलती को पकड़ेंगे और आपसे पूछ लेंगे। ठीक है ना? इसी तरह आपका जो है वो इंटरव्यू का सिलसिलाकार होता है। कहीं भी चले जाएँ इसी तरह ही आपका इंटरव्यू होता है। अब आप ये जो है वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये इंटरव्यू की जो तैयारी आपकी हो रही है, ये आपकी हर लेवल की हो रही है, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, या सब के लिए नहीं है। ठीक है ना? अच्छा जी। अब आपका जो है वो आगे क्वेश्चन आपसे जो पूछ सकते हैं वो आपके नाम का मतलब क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखें आपको अपने नाम का मतलब जो है वो लाज़मी पता होना चाहिए, आपके नाम का मतलब क्या है, ठीक है? अगर आपका नाम अली है तो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है? अगर उस्मान है तो इसका मीनिंग क्या है? कोई भी ख़वातीन है, लाइबा है, आमना है, एमन है, कोई भी नेम है, ठीक है? तो उसका मीनिंग आपको जो है वो लाज़मी पता होना चाहिए कि क्या आपके नाम का जो है वो मीनिंग है, ठीक है? और अगर देखें मेरा नाम है उस्मान, तो वो पूछेंगे जी आपके उस्मान का जो मीनिंग क्या है, ठीक है? अब मीनिंग जो है वो हर हवाले से जो है वो अलग-अलग दिखते हैं, लेकिन जो करेक्ट मीनिंग है वो आपने बताना है, ठीक है ना जी? अच्छा जी। आगे क्वेश्चन जो हमारे पास 13 है वो है कि आपके नाम पर कोई बड़ी शख्सियत, ठीक है? आपके नाम पर कोई बड़ी शख्सियत, ठीक है? तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको जो है वो छोड़ ही दें तो बेहतर है। अगर मैंने इसको टच किया तो ये फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, मैं ये बहुत लंबा टॉपिक को जो है वो कवर करने की फिर कोशिश करूँगा। यानी जो बात मैंने फिर बतानी होती है ना वो फिर कब पूरी कवर करनी होती है, बीच में नहीं बात को छोड़ता। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इसको छोड़ दें। जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बता रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दिन, अब आपने ये लाज़मी बताना है, ठीक है ना जी? कि आपकी ज़िंदगी का सबसे जो खुशी वाला दिन था, वो कौन-सा था, ठीक है? ये आपने लाज़मी बताना है। अब देखें, आपकी ज़िंदगी का कोई भी खुशी वाला दिन होता है, इसमें मैं नहीं अब अल्फ़ाज़ का चुनाव कर सकता कि कौन-सा होगा, वो आपको खुद को पता होगा। सोचें, देखें, कौन-सा सबसे ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दिन जिसमें आप जो है वो बहुत सबसे जो है वो अच्छा दिन आपका गुज़रा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो 15 है वो है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे जो गमगीन दिन है वो कौन-सा है? ठीक है? तो गमगीन दिन भी आप जो है वो बता सकते हैं। इसमें आप बता सकते हैं अगर किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है? तो वो बता सकते हैं सर इस दिन जो है मेरी वालदा की वफ़ात हुई या वालिद की वफ़ात हुई तो वो मेरा सबसे बड़ा गमगीन दिन था, ठीक है? जिनके साथ हमारी बहारें थी, रौनकें थी, ठीक है? तो ये भी आप बता सकते हैं। अदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं, लेकिन बतानी वही चीज़ें आपने जो पॉज़िटिव वे की तरफ जाएँ। अब आपने वहाँ पे जो है वो आपको बता दूँ कि ये बातें नहीं बताने लग जानी कि आपकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन दिन, तो वो आपने बताने लग जाना जी, हम भी मोहब्बत की हमने भी जो ऐसा हमने भी मोहब्बत की थी, तो वो मुझे छोड़ गई, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है? तो वो पहले तो आपकी बात पर हँसेंगे, फिर आप कहेंगे जी वो खुश हो रहे हैं, ठीक है? अब आपके जो नंबर जो हैं वो नीचे से क्लोज़ हो रहे हैं, ठीक है? कट हो रहे हैं, नेगेटिव नंबर दे दिया आपने। आपको खुशी होगी मैंने जी बड़ी अच्छी बात कर दी।
ठीक है। वो आपको महसूस नहीं होने देंगे कि आप जो है वो सही इंटरव्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। कंफ्यूज करने की जो है वो आपको आपको जो है कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। पहले सबसे पहले वहाँ पे जब बैठेंगे तो पहले तो आपने भी रिलैक्स होना है, ठीक है ना जी। वो सारी एक टॉपिक पे रिलेटेड जो है वो मैं वीडियो ले आऊँगा पर्सनैलिटी के हवाले से, लेकिन मैंने जो है वो कोशिश की है पहले आपको जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएँगे वो सबसे पहले कवर कर लें, ठीक है ना जी। तो माइंड ना कीजिएगा, मैं जो चीज़ें जो है वो खुल के बयान करता हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें, ताकि स्टूडेंट्स के जो है वो पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो जाएँ, ठीक है ना जी। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो ये है कि आप जो है वो किस चीज़ से ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। अब आपने ये बताना है कि आप जो है वो किस चीज़ से ज़्यादा खुश होते हैं, तो आपने बताना है जी जो भी खूबी आपके अंदर है, जिस चीज़ से आपको ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है, वो आपने लाज़मी बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 है हमारे पास, वो है कि आपका जो ड्रीम ऑफ लाइफ क्या है? अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने ये एसएफ को मद्देनज़र रखते हुए ही आपने उनका आंसर देना है, ताकि पॉजिटिव वे जाए, इंप्रेशन जाए, और जो है वो आपको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो देखें कि यार वाक़ई ये बच्चा बहुत लायक है, ज़हीन है, कॉन्फिडेंट लेवल है इसका, बहुत अच्छा है, ठीक है। आपने क्या कहना है? अब ये सुन लें। आपने ये कहना है जी कि मेरी ड्रीम जो लाइफ यही है कि सर मैं एज़ एएसएफ में अभी पे स्केल 7 पे अप्लाई किया है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसमें जो है वो भर्ती हो जाऊं, और भर्ती होने के बाद मज़ीद तरक्की करूं। मेरा ड्रीम है कि मैं आईजी लेवल की सीट जो है वो हासिल करूं, ठीक है ना जी। इंशाल्लाह सर मैं जो है वो छोटे स्केल से इंशाल्लाह मेहनत करूंगा बहुत ज़्यादा, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है वो इस दर्जे पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना जी। और इसके अलावा जो है वो आप ये भी बता सकते हैं कि सर मेरा ड्रीम है कि मैं अपनी जॉब को हासिल करूं, और अपनी अच्छे तरीके से लाइफ गुजारूं, और इसके बाद जो है वो अपने माँ बाप की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करूं, और उनकी जो है वो नए ख्वाहिशात को जो है वो मैं पूरा कर सकूं। अदर भी आप बता सकते हैं, जो भी आपके ज़हन में जो है पॉजिटिव वे वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन को पकड़ें और सोचें, बैठ जाएँ कॉपी पेंसिल लेके, ठीक है। देख लें आपको अपनी खामियाँ और खूबियाँ नहीं मिलेंगी, अब आप जब देखेंगे, ठीक है ना। आप परेशान होंगे, यार देखो कि मैं 20, 25, 30 साल का हो गया, मुझे यही नहीं पता मेरी खामियाँ क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं। आज़मा के देख लें एक दफ़ा, देख लें, आपको नहीं पता होगा। 5-5 खूबियाँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। जो है वो हर कोई बच्चा जो है वो अपनी 2 खूबियाँ लाज़मी बताए और 2 खामियाँ बताए, ठीक है ना। या एक-एक खामी, 1 खूबी, ठीक है। तो ताकि पता चले स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिव हैं, उनको पता है सारी चीज़ों का। आगे जो क्वेश्चन है कि आपके वालिद क्या करते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने बढ़ चढ़ के नहीं बताना जी मेरे वालिद जो है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका प्रॉपर्टी का काम है, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, या उनकी जो है वो शॉप है, ठीक है, उसके अलावा कार्ड्स का शोरूम है, ये जो भी है, ठीक है। ये आपने बिल्कुल नहीं बताना। आपने बिल्कुल जो है वो नॉर्मल लेवल की जो है वो बताना है कि सर मैं जो है वो मेरे जो वालिद हैं वो एक, ठीक है। अब आपने ज़्यादा भी नहीं गिर जाना, ठीक है ना, ताकि आपने उनको ज़्यादा आपने उनको खुश नहीं करना, इस हवाले से आपने उनको सैड करना, ताकि वो आपकी सीट मुंतखब करें। उनको भी पता लगे कि यार ये बच्चा जो है वो वाक़ई सीट के लायक है, इसके घर के जो हालात हैं वो भी बेहतर नहीं है। तो आपने कुछ इस तरीके से बताना है, सर मेरे वालिद जो है वो मज़दूर हैं, या मेरे वालिद जो है वो इस तरह का काम करते हैं, ठीक है। ये आपने चीज़ें बतानी है, बढ़-चढ़ के बिल्कुल नहीं बतानी। उनको फिर ये लगेगा, अगर आपने कह दी, जब आप कहेंगे ना जी ये मेरे वालिद बिज़नेसमैन हैं या मेरे प्रॉपर्टी डीलिंग है, तो वो पूछेंगे कितनी ज़मीन है आपकी? तो आपने कह दिया जी हमारी ज़मीन जो है वो 1 मुरब्बा है, 25 किल्ले है, 12 किल्ले है, जितनी भी है। तो वो कहेंगे कि यार जो बेरोज़गार है, जिनके पास जो है वो कोई वसीला भी नहीं है, हम उनको सीट देंगे, ना कि जिनके पास जो है वो बिज़नेस अपना है। अब देखें वो सोचेंगे कि इस बच्चे को अगर हमने जॉब ना दी तो ये अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकेगा अच्छे तरीके से। इसी लेवल पे आप जो है फँस जाएँगे, आपकी जो है वो सीट जो है वो क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है ना जी, कैंसल हो जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोट करने वाली होती हैं, जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। डीपली पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। तो आगे नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, तकरीबन जो है वो 18 से 19 मिनट की वीडियो हो गई है।
तो नेक्स्ट जो है वो एक वीडियो इंशाल्लाह आती रहेंगी आपके पास, और इसी तरह जो है वो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती रहेगी। अच्छे तरीके से जो है वो इसकी प्रिपरेशन करें, ठीक है। अब मैं बहुत शॉर्ट तरीके से भी आपको ये सारे क्वेश्चन जो है कवर करवा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपका एक एक क्वेश्चन जो है उसको डीपली समझाया जाए, ताकि आप भी इसको अच्छे तरीके से समझें और उसको अच्छे तरीके से जो है वो कवर कर सकें, ठीक है ना जी। तो एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं तो यहाँ से रब्ता करें, इंशाल्लाह मुकम्मल प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी, ठीक है ना जी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ASF पाइंदाबाद।